शोलों ने माओं की गोद से उनकी दुनिया छीन ली। इस्लामाबाद में पिम्स की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी, 14 नौमौलूद झुलस कर दम तोड़ गए। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक सिर्फ एक नौमौलूद को बचाया जा सका। इमदादी टीमों ने 19 अफराद को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू होने वालों में 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। आग हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर के गायनी वार्ड में लगी। ईडी पिम्स प्रोफेसर इमरान सिकंदर की भी 14 नौमौलूद जाँ बहक होने की तस्दीक। कहा, वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात होंगी। आग लगने की हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि पिम्स की नर्सरी में आग सुबह 6:45 पर लगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग कंप्रेसर फटने की वजह से लगी। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG अली नासिर रिजवी पिम्स पहुंचे, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। पिम्स में इंतजामी गफलत, वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म का मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, इस अंदोनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के इस दुख में बराबर के शरीक हैं। आला सतह की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। अरकान में सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान शामिल। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी आतिशज़दगी की असल वजूहात और आग फैलने के अवामिल का तयन करेगी। कमेटी को रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर पेश करने की हिदायत। पिम्स आतिशज़दगी वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक फायर ब्रिगेड को पिम्स में आग की इत्तला 6:55 पर मिली। पहली गाड़ी 6 मिनट में पिम्स पहुंच गई। पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात नाकाफ़ी थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी अखराज के महफूज रास्तों में रुकावटें मौजूद थीं। अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। जाए वक़ुआ पर हुजूम को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के इंतजामात नाकाफ़ी पाए गए। वालिदैन बच्चों की जुदाई में गम से निढाल। मुतासरा वालिदैन और लवाहिकीन का इंतजामी गफलत का इल्ज़ाम। कहा, नर्सरी को अंदर से आग लगी थी, बाहर से लॉक थी। आतिशज़दगी का वक्त पूरा अमला गायब था। डॉक्टर्स 1 घंटे बाद जाए हादसा पर पहुंचे। वार्ड के दरवाजों को क्यों लॉक लगाया गया था? किसी डॉक्टर अमले को एक खराश तक नहीं आई। सिर्फ बच्चों को ही आग लगना थी। दुआओं और मिन्नतों से मिली औलाद ने जिंदगी भर का दुख दे दिया। पिम्स की नर्सरी में ज़ेरे इलाज नौमौलूद के वालिद की दुख भरी दास्तां। कहा, 4 साल बाद अल्लाह ने औलाद से नवाजा। गुज़श्ता रोज़ दाखिल हुए, सुबह 4 बजे अल्लाह ने बेटा दिया। डॉक्टरों ने कहा उसे नर्सरी में दाखिल करें। आग लगी तो नर्सरी के दरवाजों पर ताले पड़े थे। ताले को खोलने या तोड़ने वाला कोई नहीं था। ताला तोड़कर अंदर गया तो आग फैल चुकी थी। बेटे की तलाश में 4 से 5 बच्चे बाहर निकाले। पिम्स में बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल ना कराए जाने का इंकशाफ। फायर सेफ्टी ड्रिल में मेडिकल अमले को अपनी और मरीज की जान को बचाने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। ज़राए के मुताबिक पुराने सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज्यादती भी आग के फैलाव का बाइस बनी। हॉस्पिटल का अलार्म सिस्टम भी बरवक्त काम ना कर सका। हॉस्पिटल के इमरजेंसी एग्जिट भी बंद पाए गए, जबकि हंगामी सूरत हाल में हिफाजत का कोई मरबूत प्लान नहीं मौजूद था। जबकि पिम्स के मुख्तलिफ शोबों में सैकड़ों मरीज ज़ेरे इलाज। सेफ्टी के फकदान से संगीन खतरात का अंदेशा। पिम्स वाक़या में जो जिम्मेदार होगा नहीं बचेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश करेंगे आइंदा ऐसे हादसात न हो। जहां कोताही हुई उसे फिक्स करेंगे। तहकीकात सबके सामने की जाएंगी। किसी को लगाना और मुअत्तल करना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तेहकाक है। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। CCTV फुटेज में हर चीज़ वाज़ेह है। ऑक्सीजन ने शोला पकड़ा। तमाम लाइन्स में आग नजर आ रही है। मुस्तफ़ा कमाल सहाफ़ियों के सख्त सवालात पर गुफ्तगू ख़त्म करके चले गए। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पिम्स के दिलखराश वाक़या पर इजहार अफसोस। नवाज शरीफ के वाक़या की हर पहलू से जामिया तहकीकात करवाने की हिदायत। कहा, वाक़या पर दिली सदमा हुआ। ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाएं। मासूम कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुखी हूँ। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को वाक़या के हवाले से आगाह किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, नौमौलूद के अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है।
लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, पिम्स का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त सानिया है। ये मासूम बच्चे महज अदाद नहीं थे, ये गमज़दा ख़ानदानों की उम्मीदें, ख्वाब और दुआएं थीं। नौमौलूद की जुदाई ऐसा गम है जिसका मदावा कोई लफ्ज़ नहीं कर सकता। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके कौम को बताया जाए कि सान्या कैसे पेश आया। गैस की लाइंस और प्लास्टिक आलात की वजह से आग फैली। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, पिम्स में आग लगने की हतमी वजह का तयन अभी नहीं किया जा सकता। धमाका जैसे भी हुआ, ऑक्सीजन के बायस आग फैल गई। 2 डॉक्टर्स, नर्स और दीगर अमला वाक़े में महफूज रहे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, इमरजेंसी के दरवाजे क्यों बंद थे, तहक़ीक़ात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने हाई पावर इंक्वायरी टीम बना दी है। इंक्वायरी टीम नतीजे पर पहुंचेगी तो जज़ा और सज़ा का अमल शुरू होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें लेट पहुंची। 6 मिनट बाद रेस्क्यू टीमें यहाँ मौजूद थी। गेट क्यों बंद था और डॉक्टर्स किधर थे? शहरी रहमान का सवाल। कहा, हम सियासत नहीं कर रहे, लेकिन बताया जाए ये हॉस्पिटल कैसे चल रहे हैं। हमें ताहाल सवालात के जवाब नहीं मिले। ऐसे सानेहात पर एहतसाब ज़रूरी है, इससे बड़ा संगीन हादसा नहीं हो सकता। नौमौलूद की हिफाजत के लिए मुकर्ररा हिफाजती इंतजामात कहाँ थे? नौमौलूद की जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। ऐसे वाक़यात को हादसा करार देकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक और किरदार का काबिल तरीन नमूना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में एक मिल्लत हैं। नई नस्ल पाकिस्तान की उम्मीद और मुस्तक़बिल है। कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन मकालात, सीरत पर इनामात और सर्टिफिकेट दिए गए। अमरीका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका की जानिब से ईरान पर मज़ीद हमले किए जाने की तवक्को नहीं है। अमरीका की तवज्जो ईरान पर दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज़ है, जिनमें इस हफ्ते ऐलान की गई पाबंदियों की मुहिम शामिल है। ईरान और ओमान का अपनाए हुर्मुज़ में आर्जी बहरी रास्ते पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की तेहरान में मुलाकात। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि अपनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त यकीनी बनाने पर बातचीत हुई। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क के तहत अपनाए हुर्मुज़ में मुश्तरका आर्जी नेविगेशन कॉरिडोर कायम किया जाएगा। दोनों ममालिक ने अपनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने पर भी इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तानी और ओमानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात में इलाकाई सतह पर मसाइल के हल पर जोर दिया। अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान हमसाया ममालिक के साथ सफारती राबतों को अहमियत देता है। पाकिस्तान और ओमानी हुकाम से अपनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर पर बातचीत हुई।